अस्सलाम वालेकुम, मैं शाइस्ता इमरान। आज हम बात करेंगे तरबियत पे, अपब्रिंगिंग पे। जब हम लोगों के साथ डील करते हैं, हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, हमें बहुत तरह के लोगों को मिलना पड़ता है। तो हमें सबसे पहले ये नोटिस करना चाहिए कि जहाँ पे हमारी वर्किंग प्लेस है, या अगर खुदा ना खास्ता हमारा कहीं रिश्ता ऐसी जगह पे बच्चे बच्ची का कर दिए जहाँ के लोगों को बात करने की तमीज़ नहीं है और अभी आप उस प्रोसेस में हैं, तो प्लीज़ पीछे हट जाए। ये उसके बाद, क्योंकि फिर जब आप कहते हैं जब एक दफ़ा रिश्ता हो जाता है फिर तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप समझ जाएं, उनके घर जाएं, ख़ासतौर पर लड़की वाले के घर, लड़कियों वालों के घर बार बार जाएं और लड़के का पता बाहर से करवाएं, उसके दोस्तों में कि उसका लबो लहजा क्या है, क्योंकि घर में तो वो अच्छा ही बन के ज़्यादातर लड़के फिरते हैं। और लड़कियों का बार बार उनके घर जाएँ, बेशक आपको बुरा लग रहा हो, अगर आपकी नीयत हो जाए कि आपने यहाँ शादी करनी है। ये आज बड़े इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट दे रही हूँ कि शादी करते वक्त हमें तरबियत का कितना ज़्यादा बच्ची का ख्याल करना चाहिए। अगर बच्ची का लहजा हद तक तमीज़ हो अपने पेरेंट्स के साथ, या उसका लहजा गैर मुनासिब हो अपने पेरेंट्स के साथ या अपने बहन भाइयों के साथ, या इवन घर के लोग तो इतना नोटिस करते हैं कि घर के, और करना भी चाहिए, कि घर के मुलाजिम के साथ उसके बात करने का क्या तरीका है। ये लड़कों पर भी लागू होता है, लड़कियों पर भी लागू होता है, और पेरेंट्स लड़कियों के भी और लड़कों के भी ये नोटिस करें कि वो अपने घर में अपने माँ बाप के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ, मुलाजमों के साथ तक वो किस लहजे में बात कर रहा है। अगर कोई बच्ची अपने पेरेंट्स का ऐसे बात कर रही है कि डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रही है, तो उसको फ़ौरन अवॉइड कर दें। बिल्कुल वहाँ शादी मत करें। और क्योंकि और अगर खुदा न खास्ता आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी बहू आ जाती है, या ऐसी लड़की आ जाती है, या ऐसा दामाद आ जाता है जो बदतमीज़ है, तो फिर अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ कर लें। और आप अगर बड़े हैं और आपके अंदर शऊर है, तो शऊर का पहला जो दर्जा मेरे नज़दीक है वो खामोशी होता है। ऐसे बदतमीज़ लोगों के साथ खामोशी इख्तियार कर लें, बिल्कुल। और नंबर 2, शऊर का दूसरा दर्जा जवाब ना देना होता है। अगर वो बदतमीज़ी कर रही है आपके सामने मुंह पे खड़े होकर, या कर रहा है आपका दामाद या आपकी बहू, या आपका कोई रिश्ता भी ऐसा, आपकी नंद, आपका कोई रिश्ता भी, आपकी कोई देवरानी जेठानी, इस टाइप के जो ये रिश्ते होते हैं जो बड़े ख़तरनाक होते हैं, तो आप शऊर को अपने, अगर आप बाशऊर इंसान हैं और एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड के इंसान हैं, तो पहला दर्जा शऊर का खामोशी इख्तियार करें। दूसरा शऊर का दर्जा है कि आप जवाब ना दें उसको, उसकी बदतमीज़ी का जवाब ही ना दें। और शऊर का तीसरा दर्जा है कि बद अखलाक़ी का जवाब आप अखलाक से दें, अगर वो आपसे बड़े हैं तो। और अगर आपसे छोटे हैं तो अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करें कि आइंदा उनको ज़रूरत ना हो कि वो आपके साथ बदतमीज़ी कर सके। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत कुछ ख़वातीन बच्चियाँ आपके घर में ऐसी आ जाती हैं जो कि बहुत मकार और चालाक होती हैं। मैं तो उनको लूमड़ी टाइप कहती हूँ, कि वो क्या करती हैं कि वो लोगों के सामने तो आपसे बहुत पोलाइट और बहुत अच्छी तरह बात करती हैं, मगर वो जैसे ही देखती हैं कि आप अकेले ही हैं, मदर इन लॉ के साथ ख़ास तौर पे, क्योंकि फादर इन लॉ से उनको डर लगता है कि वो अपने बेटे को बुला के उसको बता देंगे। और क्योंकि मर्दों में ज़रा ये होता है कि मर्द कम ही बात करते हैं, अब वो सासों के साथ या माओं के साथ इससे ज़्यादा होता है कि एक तो बेटे के कान पहले उसकी माँ के ख़िलाफ़ भर चुकी होती हैं बहुत ज़्यादा, और नंबर 2 पे वो बेटे अक्सर माओं से दूर कर देती हैं ऐसी औरतें। और अगर आपका बेटा भी अपनी बीवी के बातों में आके आपके साथ बदतमीज़ी करे, तो फिर तो, और अगर वो खुद से बदतमीज़ है तो वो आपको पता होगा कि आपका बेटा बदतमीज़ है और वो बचपन से ऐसा कर रहा है, तो फिर अपनी बहू को कसूरवार ना ठहराएं। और अगर आपका बेटा चेंज हो गया शादी के बाद, और शादी के बाद वो आपसे बदतमीज़ी कर रहा है, तो फिर 110% अगर कोई लड़का भी अपने बहन भाइयों को छोड़ देता है, अपने माँ बाप को छोड़ देता है, अपने बहन भाई से बदतमीज़ी करता है, माँ बाप से बदतमीज़ी करता है, दीगर रिश्तों को छोड़ देता है, तो जो कि पहले जिनके साथ वो बहुत अच्छा सलूक करता है, तो 110% उसकी बीवी का इसमें बहुत बड़ा किरदार होता है। और आप समझे कि आप एक बदनस्ली औरत को अपने घर ले आए हैं। अब हैंडल कैसे करना है अपने उस बदनस्ल औरत को। आप अच्छे ख़ानदान की है और आपके पास गलती से एक बदनस्ल ख़ानदान की औरत आपके घर में एंट्री दे चुकी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ कर लें उसके साथ। नंबर 2, क्योंकि वो हमेशा कोशिश में रहेगी कि आपको आपके बेटे के सामने या लोगों के सामने आपको डिग्रेड करे। आपने, इससे अच्छा है कि आप उसके साथ खामोशी इख्तियार कर लें, और ऐसी खामोशी इख्तियार करें कि उसकी ज़रूरत ना हो कि वो आपसे बात कर सके, बिल्कुल। और उसके साथ टेंट्रम्स थ्रो मत करें, बिकॉज वो इस काबिल ही नहीं होते। टेंट्रम्स वहाँ थ्रो करते हैं जहाँ पे आपका कोई मान भरम, और आपको उन लोगों को लगता है कि आपकी खामोशी जो आप टेंट्रम्स थ्रो करें,
تو یہ بڑی آج مزے کی بات ہوں کہ یہ کم عقل لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا ہوتا یا اپنی باؤنڈری ڈرا کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹینٹرم سو نہیں کر رہا، وہ آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا۔ مزے کی بات ہے کہ وہ آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا، وہ اس لیے آپ کو نہیں سمجھ رہا کہ آپ کا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ ہو، کوئی آپ کا کوئی تعلق، پیار، کوئی لو لاسٹ ہو تو آپ اس کے ساتھ کوئی ناراضگی کا اظہار کریں گے یا خاموشی کا اختیار کریں گے۔ جب اگلا آپ کی قدر ہی نہیں کھا رہا تو وہاں پہ کیا کسی کے ساتھ آپ نے اس کو ناراض ہو کے یا ٹینٹرمس تھرو کر کے دکھانے ہیں۔ ٹینٹرمس تو آپ ان کے ساتھ تھرو کرتے ہیں جو پھر آپ کو منا بھی لیتے ہیں اور آپ کی عزت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایسے کم عقل لوگوں کے لیے بھی یہ نصیحت ہے۔ اچھا، نمبر 3 پہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کہ جب آپ سے کوئی بدتمیزی کر رہا ہو نا، ایسے کوئی بچہ، تو آپ بالکل ایک عدد خاموشی جو ہے نا اس کو اختیار کر لیا کریں، بالکل جواب مت دیا کریں، اس جگہ کو چھوڑ دیا کریں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں اس سے کچھ چینج آ جائیں گے، کچھ بہتری آ جائے گی، کچھ حالات ہمارے بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جو بدنسلی عورتیں یا بدنسلی آدمی لڑکے بھی ہمارے فیملیز میں جب آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ گزارا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہمیں خود ہی کوئی اپنے لیے اچھا اسٹیپ اٹھانا پڑتا ہے کہ ان کو کس طرح ہینڈل کیا جائے۔ تو بیسٹ طریقہ کہ ان سے ڈسٹنس کر کے ان کو خاموشی کے ساتھ اپنا اور دلی کنیکشن تو کوئی رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی بدتمیز لوگوں کے ساتھ، کیونکہ جو ایک دفعہ آپ سے بدتمیزی کر سکتا ہے 10 دفعہ آپ کی انسلٹ کر سکتا ہے لوگوں کے بیچ میں، جو آپ کو ڈی گریڈ کر سکتی ہے آپ سے چھوٹی ایج کی بچی، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ ایک بدنسل عورت آپ کے گھر میں آ گئی اور خاموشی اختیار کر لیں، مکمل خاموشی، کیونکہ اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت کی ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو کیا پتہ، آپ کے سامنے ڈرائنگ روم کی حد تک تو سارے بڑے ہوتے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ اس نے اکیلے میں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یا اس کے ماں باپ اس کے ساتھ کیا گالی گلوچ بدتمیزی اور کیا ماحول ان کے گھر کا ہو۔ اور خالی میک اپ کرنے سے، خوبصورت چہرے بنا کے سامنے آنے سے تو آج کل مائیں بڑی بیوقوف بن جاتی ہیں۔ نہیں، آپ نے اگلے کا ظاہری چہرہ نہیں دیکھنا۔ یہ ہم نے کوئی کسی ڈرامے میں یا فلم میں تو نہیں کہتے کام کروا رہے نا کہ چہرہ ہی سب ہمارا چہرہ ہی دیکھتے، نہیں، آپ نے اس کی پورا کریکٹر، پورا اس کی اخلاق، اس کی تربیت، اس کی نسل تک دیکھنی ہے۔ ہمارے بڑے تو نوکر بھی نسل دیکھ کر رکھا کرتے تھے، تو یہ میرے ملازم بھی جو گھر میں رکھتے تھے میرے بڑے کہا کرتے تھے کہ وہ بھی دیکھیں کہ نسلی ہو، کیونکہ یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ اور آج کل بہت لوگ دکھی ہو رہے ہیں غلط جگہوں پہ شادی کر کے، ظاہری جو آپ کی وہ شو آف ہوتے ہیں یا ظاہری چمک دھمک میں آ کے، تو پلیز اس چیز کو تھوڑا سا اوائڈ کریں اور ڈیپ ڈاؤن جا کے ان لوگوں کو پہلے پہچانیں، ان کے خاندان کو پہچانیں۔ اگر وہ خاندان آپ کے خاندان سے میچ نہیں کرتا تو ان کو چھوڑ دیں۔ یہ میری آپ لوگوں سے آج ریکویسٹ ہے، میری ویڈیو پہ غور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔